मनुष्य जैसा कर्म करता वैसा ही फल भोगता। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। वस्तुतः मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही प्रारब्ध बनता है। इसे यूं समझो कि किसान जो बीज खेत में बोता है उसे ही फसल के रूप में वह बाद में काटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। आज के परिवेश में विचार किए जाने का, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। वस्तुतः मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही प्रारब्ध बनता है। इसे यूं समझो कि किसान जो बीज खेत में बोता है उसे ही फसल के रूप में वह बाद में काटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। आज के परिवेश में विचार किए जाने की आवश्यकता यह है कि क्या हम शत प्रतिक्षण दिन प्रतिदिन जो कर्म कर रहे हैं वह हमें जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर इस संदर्भ में कहीं लापरवाही हमें नीचे तो नहीं गिरा रही है। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं और बुरे के द्वारा नरक में। मानव के पास ही प्रभु ने शक्ति प्रदान की है कि अपने अच्छे कर्मों के सहारे वह जीवन नया को पार लगा सके। परमात्मा का हिसाब बिल्कुल साफ है। अच्छे कर्मों का फल शुभ और बुरे का फल अशुभ। वह कभी ऐसा जोड़हा घटाना नहीं करता है कि अच्छे कर्मों में से बुरे का फल निकालकर फल दे। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ देता है। यदि ऐसा नहीं होता तो श्री राम भगवान होकर पिता दशरथ को बचा लेते, श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचा लेते, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सबको अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए हम अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रतिबद्ध हों तो बात बनती है। हम अच्छे कर्म करते नहीं और अपेक्षा अच्छाई की करते हैं। यदि हम थोड़ा सा सजग व सेवारत हो जाएं तो बात बनते देर नहीं लगेगी। अच्छे कर्मों से यदि स्वर्ग मिल भी जाए तो उसे स्थायी नहीं समझना चाहिए। स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र जैसे लोगों को भी अच्छे कर्मों के अभाव में पुण्य नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। प्रभु कृपा से जीवन में यदि सत्ता, संपत्ति व सत्कार मिले तो उसे बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी करें। जीवन के सच्चे मूल्य को समझो। जीवन प्राप्ति में जो कर्म सहायक हों उन्हें ही करने का प्रयास करें। प्रभु को अपने से ज्यादा उसके बनाए गए नियम प्रिय हैं। जो नियमों में बंधकर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति निस्संदेह करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। अपनी कहानियों के साथ परिप्रेक्ष्य पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करें। आपके पास चुनने का विकल्प है कि आप कौन सी कहानियां सुनाना चाहते हैं, और आप जो कहानियां सुनाना चाहते हैं उनमें नए और अलग विचारों या दृष्टिकोणों से आपके जीवन और हमारी दुनिया को आकार देने की शक्ति होती है। कर्मों का फल तो भोगना ही होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह कहीं ना कहीं हमारे किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है। यह प्रकृति का एक अटल सत्य है कि हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। कर्म का सिद्धांत हिंदू दर्शन और विशेष रूप से भगवद गीता में कर्म के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। परंतु यह भी सत्य है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव सत्कर्म, अच्छे कर्म। यदि हम सत्य, दया, प्रेम और परोपकार के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन सुखद और शांतिपूर्ण बनता है। समाज में हमें सम्मान मिलता है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। अकर्म और दुष्कर्म, बुरे कर्म। यदि हम अहंकार, लोभ, कपट, हिंसा और अन्य बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। यह तुरंत नहीं, परंतु समय आने पर अवश्य मिलता है। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? कई बार लोग यह सोचते हैं कि वे गलत कार्य कर रहे हैं, फिर भी उन्हें सजा नहीं मिल रही, और जो अच्छे कार्य कर रहे हैं वे दुखी हैं। परंतु कर्मों का फल तत्काल ही मिले यह जरूरी नहीं है। कुछ कर्मों का प्रभाव तात्कालिक होता है तो कुछ का दीर्घकालिक। तात्कालिक फल, जैसे यदि कोई मेहनत करता है तो उसे उसी समय सफलता मिल सकती है। दीर्घकालिक फल,
कुछ कर्मों का फल समय के साथ प्राप्त होता है, जैसे किसी का अपमान करना या किसी के साथ बुरा करना, तो देर सवेर उसका दंड अवश्य मिलता है। अगले जन्म में फल, हिंदू शास्त्रों के अनुसार कुछ कर्मों का फल इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी भुगतना पड़ सकता है। कर्मों को सुधारने की शक्ति, यदि कोई व्यक्ति अपने पिछले जीवन में या इस जीवन में बुरे कर्म कर चुका है तो क्या वह अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है? इसका उत्तर है हाँ। अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है। पश्चाताप और प्रायश्चित से कुछ दोषों का निवारण संभव है। ईमानदारी, मेहनत और परोपकार की भावना से नए और सकारात्मक कर्म किए जा सकते हैं। निष्कर्ष, कर्मों का फल भोगना अवश्यंभावी है। हम चाहे कितनी भी चतुराई क्यों न कर लें, लेकिन अपने कर्मों से बच नहीं सकते। इसलिए हमें सदा अच्छे कार्य करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। जो आज हम बोएंगे वही भविष्य में काटेंगे। यही कर्म का अटूट सिद्धांत है। अच्छे कर्म करें, अच्छा फल पाएं। भगवद गीता। कर्म को क्यों माना जाता है प्रधान? गीता में बताया गया है इसका महात्म्य। हिंदू धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता मनुष्य मात्र को प्रेरणा देने का काम करती आ रही है। इसकी उपयोगिता न केवल भारत तक सीमित है, बल्कि विदेशों में भी गीता के विचारों को अपनाने वालों लोगों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में सनातन धर्म में कर्म को मूल सिद्धांत माना गया है, जिसका वर्णन गीता समेत कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। हिंदू धर्म में कर्म को विशेष महत्व दिया गया है। कई धार्मिक ग्रंथों में भी इसका महात्म्य बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है उसे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में यह कहा जाता सकता है कि व्यक्ति का भविष्य उसके कर्म के आधार पर ही तय होता है। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो वह नई ऊंचाइयों को छू सकता है। वहीं बुरे कर्म व्यक्ति को बर्बाद करने की भी ताकत रखते हैं। गीता में कही गई है, ये बात न ही कश्चित्मक्षम्पि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्र। भगवद गीता का यह श्लोक कर्म के महत्व को दर्शाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि निःसंदेह कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ऐसे में कर्म करना ही प्रकृति का नियम है और इसका विरोध नहीं किया जा सकता। यदि हम शरीर से कोई कर्म न भी कर रहे हों, तब भी हम मन और बुद्धि से क्रियाशील रहते हैं। जब तक हम इन गुणों के प्रभाव में रहते हैं, तब तक कर्म करने के लिए हम विवश होते हैं। इसलिए कर्म का सर्वथा त्याग करना अंभव है, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता के एक अन्य श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन से कहा गया है कि तेरा अधिकार केवल कर्म पर ही है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल के प्रति आसक्त न हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित न हो। अर्थात व्यक्ति केवल अपने कर्म पर ही नियंत्रण कर सकता है। उस कर्म से क्या फल प्राप्त होगा, यह व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ऐसे में व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए।